शिरम की चाबियां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हवाले की गई तो सुल्तान ने अपने वादे के ऐन मुताबिक तमाम बच जाने वाले सलीबियों को माफ कर दिया। इसके बाद अगले मरहले में मस्जिद अक्सा की सफाई का काम शुरू किया गया। अब वक्त आ चुका था कि सुल्तान अपने सुल्तान यानी नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश पूरी करे। नूरुद्दीन जंगी ने अपनी जिंदगी में एक मेंबर बनवाया था। इनकी ये ख्वाहिश थी कि जब बैतुल मक़दस को फतह किया जाए तो पहला जुम्मा इस मेंबर पर पढ़ाया जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने खुतबे के लिए इस मेंबर को मंगवा लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार शौकत और आप देख रहे हैं फ़लस्तीन और तारीखी हक़ाइक़ की 5वीं किस्त। आपकी जानिब से पजीराई मिल रही है, उसका बहुत शुक्रिया। आपका सवाल होता है कि हम इतनी ताख़ीर से क्यों ये वीडियो डालते हैं, तो रिसर्च में थोड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन अब आपको एक दिन से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। फौज मिंबर लेकर आई और इसे सजा लिया गया। मोइनुद्दीन ज़की को सलाहुद्दीन अयूबी ने खुतबा देने के लिए चुना। इससे कबल सलाहुद्दीन अयूबी ने खूबसूरत आवाज वाले कुर्रा हजरात को आजान देने के लिए बुलाया। कुर्रा हजरात मस्जिद अक्सा के कोने में खड़े हुए और सब ने आजानें दी। बैतुल मक़दस से बस अब एक ही सदा आ रही थी कि यहाँ रसूलुल्लाह के गुलाम आ चुके हैं। यहाँ एक वाक़या कुतुब में मिलता है कि इस दिन सुल्तान ने नया लिबास पहना। आमतौर पर सुल्तान नया लिबास नहीं पहना करते थे और एक सिपाही की सी जिंदगी गुजारा करते थे। लेकिन आज सुल्तान फातेह बैतुल मक़दस थे। उन्होंने इस्लाम की शान के लिए नया लिबास पहना और दुनिया को दिखाने के लिए नया लिबास पहना। वो दुनिया को बताना चाहते थे कि अल्लाह ताला की जात सुप्रीम पावर है। आजानों के बाद खुतबे का आगाज हुआ। मोइनुद्दीन ज़की ने खुतबा देना शुरू किया। उन्होंने खुतबा देते हुए कहा कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तदबीरों से काफिरों के मकर को नाकाम बना दिया। बैतुल मक़दस मुसलमानों के हवाले किया। ए अल्लाह, मैं सलाहुद्दीन अयूबी और हम सब तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी मदद की और बैतुल मक़दस को शिर्क करने वालों से पाक किया। अल्लाह की हम्द वही बयान कर सकता है जो अल्लाह की शान जानता हो और उसे दिल से मानता हो। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल और अल्लाह के बंदे हैं। जिन्होंने शक को ख़त्म कर दिया, उन्होंने झूठों को ख़त्म कर दिया। वो हमारा रब है जिसने हमारे नबी को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई। अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले ईमान लाए और फिर फारूक आजम ने यहाँ से सलेबियों को निकाला। हजरत उस्मान और अली पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो, जिन्होंने शिर्क को हिलाकर रख दिया और बुतों को रेजा रेजा कर दिया। बैतुल मक़दस फतह करने के बाद सुल्तान ने सलेबियों की तरह खून की नदियां नहीं बहाई। ये तो हम बता ही चुके हैं, लेकिन ये बताना भी जरूरी है कि यहाँ के लोगों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसा रहमदिल हुक्मरान इससे कबल ना देखा था। सुल्तान की शफकत सिर्फ मुसलमानों के लिए न थी, बल्कि हर शहरी के लिए थी। फतह के बाद जो सलेबी फिदिया न दे सके, इसकी रकम सलाहुद्दीन अयूबी और इसके भाई आदिल ने खुद अदा की। सुल्तान ने तमाम बूढ़े कैदियों को भी बगैर फिदिये के जाने की इजाजत दी। एक ईसाई मुसन्निफ ने अपनी किताब में लिखा है कि जब हम सुल्तान के एहसानात देखते तो वो वक्त याद आता था कि जब सलेबियों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया था और मुसलमानों को जिंदा जला दिया था। सुल्तान ने इस फतह के बाद काजी बहाउद्दीन यूसुफ को अपना अमीर मुकर्रर किया। सरहदी इलाकों का दौरा करते हुए खुद दमिश्क चले गए।
सलाहुद्दीन अयूबी इन तमाम फतुहात के बाद हज करना चाहते थे। मिस्र और यमन को इसकी इतला दे दी गई, लेकिन सुल्तान के मुशीरों ने उन्हें रोका और कहा कि ईसाइयों की बदअहदी मशहूर है। सुल्तान ने हज मुलतवी किया। सुल्तान हालात की वजह से खुद तो हज न कर सके, लेकिन हज से आने वाले हाजियों से वहां के हालात जानकर खुश होते और गमगीन भी कि मैं इस साल भी हज पर न जा सका। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सुल्तान की फतह के बाद सलेबी दुनिया में एक तूफान आ चुका था। सुल्तान के खिलाफ 4 सलेबी जंगें लड़ी गईं। सुल्तान ने डट कर मुकाबला किया। सुल्तान के साथ इन सलेबी जंगों में क्या हुआ, जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार कीजिए।